भाग्य कहा जाता है, भाग्य में जो लिखा है कैसे मिलता है, प्रारब्ध से कि कर्म से। पहले समझते हैं भाग्य क्या है। भाग्य का मतलब है कि आपको कुछ मिल रहा है, वो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे भाग्य कहते हैं, उसका नाम भाग्य है। अब मिलता कैसे है, प्रारब्ध क्या है उसे समझते हैं। हमने कुछ किया है और हमें मिल रहा है, वो प्रारब्ध है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और फिर कर्म है। अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, मुझे कुछ भी मिल रहा है, तो वो मेरे कर्म, जैसा मैंने कर्म किया है उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, उसे पेमेंट मिलता है, तो जितने दिन का किसी ने काम किया है उतने उतने दिन का उसको पेमेंट मिल जाता है। अब पेमेंट मिला, ठीक है, उसके भाग्य से मिला, हाँ भाग्य से मिला। भाग्य कैसे बना, कर्म से बना। जिसने जितने दिन की हाजिरी लगाई थी, मेहनत किया था, कर्म किया था, वही प्रारब्ध बनकर भाग्य के वजह से उसे मिल गया, उसका नाम भाग्य रख दिया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार आप हो। जैसा आपने कर्म किया है वैसा आपको परिणाम मिल रहा है। अब जीवन जीने के लिए दो रास्ते हैं इस दुनिया में। अब भाग्य का मतलब ये मत सोचिए कि आप प्लानिंग से कुछ कर रहे हो बुरा तो कहो मेरे भाग्य में यही था, नहीं। जब आप करते हो तो आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही, ठीक है, तो गलत में आपको प्रयास करना पड़ता है। अब वो भाग्य में है नहीं, लेकिन आप उसे बना रहे हो। अंतरात्मा कह रही है कि मत करो, क्योंकि आपको कर्ता का अधिकार दिया गया है। अब आप ये मत सोचना कि आप किसी के साथ बुरा काम कर रहे हो तो आपको लगा कि नहीं मेरे भाग्य में था, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने प्लानिंग से किया है, उसका भी परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप कोई भी कर्म करते हो तो आपके पास दो रास्ते उस समय होते हैं कर्म करने के, एक ईमानदारी और एक बेईमानी। ये स्वतंत्रता आपके हाथ में है, आपको कर्ता का अधिकार दिया गया है। इसलिए कोई भी काम सोच समझ के करें, क्योंकि जब उसका परिणाम मिलेगा तो उस समय आपको ही उसका सामना करना पड़ेगा, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। वहाँ सेटिंग नहीं चलती है। हर व्यक्ति सेटिंग लगाना चाहता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन वहाँ सेटिंग नहीं लगती है। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं आप सोच समझ के करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसका सामना करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसा आपने किया है वैसा आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है भाग्य वही है, आपका किया गया कर्म का परिणाम। क्या आपका, हाँ, आपने किया है वही आपको मिल रहा है, ठीक है। और वही, उसी को आप चाहे प्रारब्ध कहिए चाहे भाग्य कहिए, कुछ भी कह दीजिए, जितना भी आपको मिल रहा है आपके कर्म से मिल रहा है। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर करिए, क्योंकि उसका परिणाम भी कभी न कभी आएगा आपके सामने और उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई किसी को भाग्य को लेके, प्रारब्ध को लेके, कर्म को लेके प्रश्न हो तो बोलिएगा, हमने बता दिया। अपने घर में जो भी प्राणी आया है तो वो भी उसी से ही आया है। लेन देन, आपका कुछ लेन देन था, उस लेन देन को पूरा करने के लिए आया है। अब वो लेन देन में ईमानदारी करेगा तो आपसे छूट जाएगा, बेईमानी करेगा, दोनों तरफ से बेईमानियां होंगी, तो दोनों फिर मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर एक तरफ से ईमानदारी हुई और एक तरफ से बेईमानी हुई तो ईमानदार वाला छूट जाएगा, क्या छूट जाएगा। हाँ, वो छूट जाएगा, वो अपने बेईमानी का परिणाम कहीं और भोगेगा, वो अपने बेईमानी का परिणाम और कहीं भोगेगा। अगर लेन देन खत्म करना है तो ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो। अगर आपको निकलना है इस भवसागर से तो सबसे आसान रास्ता है ईमानदारी सत्कर्म, और ये आसान रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। यही रास्ता है, यही रास्ता है निकलने के लिए। और बाद में बड़ी उम्मीदें हैं आपकी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग
लोग इस मार्ग में भी चल रहे हैं तो कुछ अनुभव करना चाहते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी शक्ति का कुछ भी अनुभव किया तो आपसे अलग होगा, आप उसमें फंस जाओगे। मैं ये देख रहा हूँ कि अध्यात्म में भी लोग पागलपन कर रहे हैं, वो कुछ अनुभव करना चाहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप अगर अनुभव करोगे तो फिर अनुभव करता और जिसके द्वारा अनुभव हो रहा है दोनों अलग है ना, फिर द्वैत में फंस गए। अनुभव से मुक्त होना है मुझे अपने आप में स्व में स्थिर होना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए में आना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा देर तक व्यक्ति टिक नहीं पा रहा है, कुछ नहीं चाहिए का भाव तो बना रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है। अगर इस भाव को आप रखो, चाहे वो महीनों लगेंगे, चाहे सालों लगेंगे, चाहे कई वर्ष लग जाएंगे, अगर कुछ नहीं चाहिए में आप जिए ईमानदारी सत्कर्म के साथ, तो कभी न कभी आप स्व में स्थिर हो जाओगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ, चाहिए का मतलब, एक मिनट, मैं ये देखता हूँ कि लोग बातें तो करते हैं कुछ नहीं चाहिए की, फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। क्या होगा? होने से ही तो मुक्त होना है। क्या करवाना चाहते हो? कुछ नहीं चाहिए मतलब हमें अपने तरीके से कुछ नहीं चाहिए, हमें जरूरत में जीना है। शरीर की जितनी आवश्यकता है उसमें जीना है। मान का चक्कर छोड़ना है, शान का चक्कर छोड़ना है। हमारी शरीर की जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उतने में मुझे जीना है। नहीं, अब जैसे मान लो हम गवर्नमेंट जॉब से अभी रिटायर्ड हुए हैं, हाँ, तो अब उस पैसे का हमें क्या करना चाहिए? उसका ईमानदारी से सत्कर्म में लगाओ, जरूरतमंद की सेवा करो। और क्या करोगे? क्या करोगे? आप जरूरतमंद की सेवा में लगाओ। परिवार के और मेंबर भी तो इसी सहभागिता में होंगे, तभी तो यस होगा, तभी ये कार्य होगा ना आगे। क्या जो पैसा सरकार देगी मुझे, आपके काम का दे रही है ना? हाँ, मेरा हाँ, काम का दे रही है। आगे मैं चाहती हूँ भाई मैं सत्कर्म में लगाऊं, तो घर के और प्राणी अगर एग्री ना हो उसमें। और प्राणी से क्या मतलब है? हमें उद्धार अपना करना है कि और प्राणी का करना है? पैसे पे मेरा हक है कि उसका हक है, पहले देख लो। उसका हक है तो छोड़ दो, आपका हक है तो जहां लगाना है आपकी मर्जी। वो कौन होता है? जितनी उसकी जरूरत है रोटी के लिए उसको दे दो, उसको भी दो, और उसके पास है तो मत दो। उसके पास है तो मत दो। बहुत जरूरतमंद है, जहां आपको लगे कि जरूरतमंद है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, कपड़ा, जिस लायक आप हैं आप समाज में करिए अगर निकलना है तो। ये तो कुछ भी कहेंगे। कल्याण अगर आपको करना है तो आपको इस तरीके से, ये सबसे तेज रास्ता और आसान रास्ता है। जरूरतमंद की ईमानदारी से सेवा, जरूरतमंद की, हाँ, आवश्यकता। अगर सामने वाले को जरूरत नहीं, आप जबरदस्ती थोपो तो कोई मतलब नहीं। ऐसे पता कैसे चलेगा ये पात्र है या नहीं है? वो जब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। आप जब नौकरी पे गई थी तो कुछ पता था? जब आप करने लगी सब पता चल गया ना। वैसे ही जब आप करने लगोगे ना, आप कई लोगों को भोजन कराओगे तो आपको समझ में आएगा कौन पात्र था और कौन नहीं था। आप कई लोगों को कराओ तो पहले कई लोगों को कपड़ा दो, उसके फीलिंग से समझ में आ जाएगा। जब वो आपके आंखों में से आंख देखेगा ना तो समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत कितनी थी, कितनी व्याकुलता थी इसकी एक कंबल के लिए। क्या इसने कई दिन से ठंडी में ही रात कांपी थी क्या? भोजन कराओगे तो आपको उसके चेहरे से समझ में आ जाएगा कि कितने समय से भूखा है क्या। लेकिन जब कराएंगी तो, अब बिना कराए ही सब समझना चाहती हैं तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि फीलिंग, एहसास कराने के बाद पता चलता है उनकी आंखों में देखकर। तो आप जब करेंगी तब समझ में आएगा, आप जब करेंगी तब समझ में आ जाएगा। आपको ढूंढ ढूंढ के करना होगा, जाना होगा उनके पास, आपको उनके पास जाना होगा, उनसे मिलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको टिफिन लेके निकलना पड़ेगा। भूखे को आज भोजन कराना है तो निकलना पड़ेगा, कपड़े लेके निकलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा घूम के किसको जरूरत है किसको नहीं है। ये आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा।
कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि सेवार्थ में ही लगी रहती हैं, तो क्या हम उनको देके ये कार्य उनके माध्यम से भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आप पूरा जांच लो क्या पक्का, हाँ। एक तो वहाँ जरूरत है और क्या पक्का लगी है, दो बात है, जी। दो बात है। हाँ। पता चला कि लगी तो है, बहुत अपार पैसा है, पता चला कहीं लगे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, खोजो। कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या ठीक है वो कर रहे हैं, क्या उनके पास अथाह तो नहीं हो गया है? अगर 100 का भोजन करा रहे हैं, उनके पास 1000 का भोजन है, 100 जरूरतमंद को करा रहे हैं, तो 1000 का आप क्यों उसमें दे रही हो? फिर आप आगे बढ़ो, जांच के करो, जांच के करो। अगर इस तरीके का कोई भी संस्था सेवा कर रही है तो देख लो उस संस्था को जरूरत है या नहीं, क्या उस संस्था को जरूरत है या नहीं, ये देख लीजिए। आवश्यकता देखिए, उस संस्थापक के व्यवस्थापक से जाके बातचीत करिए, क्या आपको जरूरत है, क्या नहीं हम और कहीं दें। बात समझ रही हैं? क्योंकि बहुत लोग सेवा कर रहे हैं और इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखिए कि वो व्यक्ति वही काम कर रहा है, पता चला कि वो वीडियो बना के कुछ और डाल रहा है, उसके पीछे कुछ और कर रहा है। जाइए वहां रहिए, वहां जांचिए। मेरी बात समझ रही है? इसमें आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वो बातें कह रहा और वही कर रहा हो। वहां जाइए, पता चला कि अभी कितने अभी केस देखिए, वृद्ध आश्रम है, वृद्ध आश्रम में कितने केस आ रहे हैं कि उनको मतलब नर्क की तरह रखा जाता है, उनको एक कपड़े पे रखा जा रहा है, बांध के रखा जाता है। ऐसे कई केस आ गए। हम गए थे वृंदावन में, वो अनुरुद्धाचार्य जी का है। हाँ। तो वहाँ हमने देखा, पत्रकार भी आए हुए थे वहाँ हाँ। पे, तो वो अंदर तो मिलने दे ही नहीं रहे थे। हाँ। अंदर से तो जैसे मैं फिर भी गई तो देखा तो वास्तव में उनकी स्थिति दयनीय ही थी। अब बताइए। हाँ। तब और लोग बताते नहीं, बताना चाहिए। आप बताएंगी तो समाज जागरूक होगा। हम हर बात लाइव में बताते हैं, अगर मैं किसी को भगाता भी हूँ गुस्से से, वो भी लाइव में बताता हूँ, क्योंकि बताओगे, बताओ क्या हो रहा है समाज में। अगर कुछ आपको दिखता है तो आपको बताना चाहिए, जैसे आपने अभी बताया। और बताइए, और क्या क्या देखा? और गंगानगर का वृद्धाश्रम भी देखा। वहाँ पे दान दाता खूब देते करते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचता नहीं है। बट मेन बात वही कह रहा हूँ कि देखना ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने रख दिया साधक को निःशुल्क भोजन रहने की व्यवस्था, तो क्या पक्का है? क्या ये तो आने पे पता चलेगा ना। वीडियो तो कोई भी कई लोगों को खड़ा करके बना देगा, नहीं भाड़े के आदमी मिल जाएंगे कि भैया कुछ वीडियो बनाना है, तुम्हें बस इतना बोलना है, ये ले लो 2, 4, 500, 1000 रुपया ले ले, तुझे बस इतना बोलना है। समझ रहे हो? मिल ही जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो एक क्वार्टर पे अपने वोट को बेच देते हैं, ये भारत में नहीं बेच देते हैं क्या? एक थाली भोजन में, एक क्वार्टर में उनके गाड़ी का पेट्रोल टंकी करा दो फुल, तो अपना वोट बेच देते हैं, बेच देते हैं ना। ये अपना देश ऐसा है। तो वीडियो बनाने में क्या, कई लोगों को खड़ा कर दो और बोल दो भैया हम सालों से रह रहे हैं, क्या? और ये बोलने में क्या जाता है, जिसको 1000 रुपया बस इतना बोलने का कुछ मिनट का मिलेगा, ये तो मेरे परमात्मा है, भगवान है, ये बोलने में कोई जाता नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा लोग करते हैं कि कोई भी आए तू 200 रुपये ले ले, जब भी कोई आए साष्टांग प्रणाम करना, क्या? और बोल देना तू ये मेरे भगवान हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शरीर से, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, अपनी समझ से 3 तरह से सेवा होती है। अब देखिए उस स्थान पे क्या जरूरत है, धन की, तन की, ज्ञान की। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गिर गया, तो वहाँ पे आपका धन काम नहीं करेगा, वहाँ शरीर की ताकत काम करेगी, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना। अब पता चला कि एक व्यक्ति गिर गया, अब वहाँ पैसा फेंक रही है, वो पैसा काम नहीं आएगा। आएगा क्या? कोई व्यक्ति कुएं में, गड्ढे में गिर गया हो, उसका हाथ पांव टूट गया, तो वहाँ आपका लाखों करोड़ों रुपया काम आएगा? नहीं आएगा। उसको सुरक्षित उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाना है आपको। अब वहाँ पैसा काम आएगा, क्या? वहाँ पैसा काम आएगा, वहाँ आपका सलाह भी काम आएगा। और पता चला कि कोई गड्ढे में गिर के पाँव टूट गया, अब आप उसे सलाह दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लाओ, उड़ जाओ, घसीटो, नहीं, वहाँ आपका शरीर का मेहनत चाहिए, वहाँ आपका पैसा काम नहीं करेगा।
तो आप देखिए कि कोई संस्था को, कोई व्यक्ति को जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, अपनी समझ से करिए। अगर व्यवस्थापक को अगर जरूरत होगी तो आपसे मिलेगा, नहीं जरूरत है तो जहां मिले वहां जाओ, लेकिन बिना समझे कुछ मत करो। क्योंकि अब जब आप किसी गलत व्यक्ति को ताकतवर बनाएंगी, वो क्या करेगा, समाज को नीचे गिराएगा। क्योंकि गलत आदमी गलत काम करेगा, उसे कहीं भी खड़ा कर दो, और सही आदमी को गलत जगह भी खड़ा कर दो तो सही काम करेगा। तो जब भी आप किसी की सहायता करती हैं तो आप देखिए कि वहाँ कार्य कैसा हो रहा है। अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए, तभी हम, मान लो हमने धन की कर दी, वहाँ पे शारीरिक बल की जरूरत है, तो हम पहले स्वस्थ होंगे तभी कर पाएंगे ना हम उसका। हाँ, तो बढ़िया काजू किशमिश बादाम छुआरा मुनक्का दूध खाओ, केसर खाओ, स्वस्थ रहो, अच्छा भोजन करो। स्वस्थ रहने का एक ही है भाई, भाई क्या, अगर आपको कोई मशीन सही रखना पड़ता है तो उसको अच्छा तेल ओल, गाड़ी आपकी है बढ़िया तेल मोबिल बढ़िया देती हो, तो वैसे शरीर को बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। बढ़िया मतलब ऐसा नहीं बाहर से बढ़िया, पौष्टिक भोजन स्वस्थ रहने के लिए। आप दिनचर्या आपका कैसा है, नॉर्मल है हमारा तो। हाँ मतलब सात्विक किसी है। का भी हाँ। कैसा है, क्या खाती हो, कितना आहार लेती हो, न ज्यादा लेना है न कम लेना है, ठीक है। तो जैसे जॉइंट पेन रहते हैं, अब ये जॉइंट तो देखिए समय के साथ, हाँ, उम्र के चेंज। साथ हो रहा है। खान पीन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कैल्शियम की कमी से के वजह से भी हमारे हड्डी में पेन होता है, तो कैल्शियम खाइए, ठीक है। कैल्शियम की दवाएं ले लीजिए, या कैल्शियम की कोई अगर फल है तो फल खाइए। हाँ, तो कहीं भी सहयोग दीजिए तो आप देखिए कि वहाँ ज़रूरत है। और एक बात ये, एक ज़रूरत और उसके बाद क्या वही काम हो रहा है जितना वो समाज को बता रहा है, ये देखने के बाद सहयोग दीजिए।